हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में स्किन के बारे में, स्किन की लेयर्स के बारे में और स्किन के टाइप्स के बारे में बात करूंगी। और इसमें साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि स्किन की कौन सी लेयर से कौन से प्रॉब्लम्स जो है कंसर्न होते हैं और उसका हमें ट्रीटमेंट लेने पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है और ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरीके से काम करता है। स्किन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है बॉडी की, जो कि डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्वेजन्स को से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये कि स्किन जो है कई लेयर्स की बनी होती है। स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस होता है। एपिडर्मिस एपिडर्मिस जो है वो खुद भी कई लेयर्स की बनी हुई होती है। ये एकदम पेपर के जितनी थिन होती है। आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि ये पेपर के जैसे थिन होती है और इसकी भी ये खुद भी कई लेयर्स की बनी होती है। और जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर जो है डेड सेल्स होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की होती है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वो डेड सेल्स होती हैं, जो कि 14 से 28 डेज में उनकी सेल्स जो है शेड ऑफ होकर के निकलती रहती हैं। और जो एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम बेसेल, ये जो है एक लाइव सेल्स होती हैं इसमें, जो कि बार बार सेल्स का डिवीज़न से लेयर्स को बनाती जाती हैं और ऊपर की जैसे जैसे ऊपर की तरफ आती हैं और ये जो है सेल डेड हो जाती हैं, जो कि 14 से 28 डेज के बीच में शेड ऑफ हो जाती हैं। इसकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर बेसेल होती है, इसी में ही आपकी पिगमेंट बनाने वाली सेल्स, जिसको मेलेनोसाइट्स कहते हैं, ये होती हैं और ये मेलेनिन का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है या सन की रेजेस ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पर पिगमेंटेशन जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और वहाँ पर ज़्यादा पिगमेंट बन जाते हैं, जिससे आपका प्रोटेक्शन का वो काम करते हैं। जो उसकी दूसरी लेयर होती है, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, ये थिक लेयर होती है और हमारी स्किन में जो भी कंसर्न, जिनका हम ट्रीटमेंट हमें कराना पड़ता है या हमें ऐसी ज़रूरत लगती है कि हमें इसको ट्रीट कराना चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे उससे रिलेटेड, उससे कंसर्निंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो हमारी डर्मिस लेयर में ही लाई करते हैं। वो कंसर्निंग स्ट्रक्चर जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है, ये सारे ही, इलास्टिन है, फाइब्रोब्लास्ट है, ये सब आपके डर्मिस लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपने सुना होगा, हाइपरहाइड्रोसिस, जिसमें ज़्यादा ही पसीना बनता है लोगों को, कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना होता है हाइपरहाइड्रोसिस, या कुछ लोगों को पसीना ना बनने की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एनहाइड्रोसिस कहते हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आपके जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करती है, और इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने है, पिंपल्स हैं, वाइट हेड है, ब्लैक हेड्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, वो ये सारी कंसर्निंग प्रॉब्लम्स होती है। स्किन का ड्राई होना या ऑयली होना भी इसी सेबेशियस ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से कुछ लोगों में एक्सेसिव हेयर फॉलिकल्स होते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो ये उसमें प्रेजेंट हेयर फॉलिकल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसे हमें कभी कभी ट्रीट कराना पड़ता है। एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को हमें ट्रीट कराना पड़ता है, या अगर हाइपरहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से आपको जैसे किसी से हाथ मिलाने के पहले बहुत पसीना आ रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आप कुछ चीज़ पकड़ रहे हैं पसीने की वजह से नहीं अच्छा लगेगा, या आपके फेस पर बहुत पसीना आता है जिसकी वजह से आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, या प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
अब जो ज़्यादातर स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो अगर हमें ट्रीट करने होते हैं तो हमें डर्मिस लेयर पर ही वर्क करना पड़ता है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर जो कंसर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे डर्मिस लेयर पर ही डिपेंड करती हैं, यानी कि हमें उनको हटाने के लिए डर्मिस लेयर पर ही वर्क करना पड़ता है। तो जो भी हम एक्सफोलिएशन करते हैं या स्क्रब का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी ऊपर वाली लेयर यानी एपिडर्मिस पर उसका यूज़ करते हैं। तो इससे एक्सफोलिएशन से या स्क्रब से जब स्किन की डेड लेयर हट जाती है तो उससे थोड़ा स्मूथनेस और क्लियर सा स्किन का लुक आ जाता है। और जो स्किन में जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी हमारे एपिडर्मिस की जो लोअर लेयर में बनते हैं बिल्कुल। तो या तो वो एपिडर्मल पिगमेंटेशन होते हैं या डर्मल पिगमेंटेशन होते हैं। तो एपिडर्मल पिगमेंटेशन तो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन डर्मल पिगमेंटेशन जो कि डर्मिस में डीप लेयर में होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो भी जल्दी से हटते नहीं हैं। और अभी तक तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम स्क्रब कर रहे हैं या कुछ भी एक्सफोलिएशन कर रहे हैं वो हम एपिडर्मल लेयर पर ही कर रहे हैं। तो उसको करने से स्किन में थोड़ी स्मूथनेस, इवननेस सी फील होती है। बट जो कंसर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो आपके डर्मिस पर वर्क करने से ही ठीक होती हैं। इसके बाद जब हम डर्मिस पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके की मेडिसिन अप्लाई कराते हैं या अगर वो डर्मिस तक पेनिट्रेट नहीं होती है तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें नहीं देखने को मिलता है। हाइपोडर्मिस जो होती है बॉटम लेयर होती है, ये स्किन की सबसे निचली लेयर होती है और ये सबक्यूटेनियस फेशिया भी इसको कहते हैं, सबक्यूटेनियस फेशिया भी कहते हैं। और हाइपोडर्मिस जो है एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर को स्किन बोन पर या टिश्यू हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है और ये एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इट गिव सपोर्ट टू द अदर स्किन लेयर्स, ये स्किन की अदर लेयर्स को सपोर्ट देती है। स्किन अब मैं आपको बताऊंगी कि स्किन कितने टाइप्स की होती है। स्किन जो है हमारी बेसिकली 4 टाइप्स की होती है: ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। और आपने कभी कभी सुना होगा कि सेंसिटिव स्किन का भी नाम सुना होगा। तो ये सेंसिटिव स्किन ये एक टाइप ना होकर के ये एक कंडीशन ऑफ अ स्किन है, ठीक है। तो स्किन बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ऑयली स्किन क्या होती है। ऑयली स्किन वो होती है जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करने लगती हैं, जिसकी वजह से पोर क्लॉग्स वगैरह होते हैं और एक्ने, पिंपल्स और इन सब की वाइट हेड, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वैसे तो ऑयली स्किन अच्छी स्किन मानी जाती है क्योंकि ये स्किन को नमी प्रदान करती है, उसको सॉफ्ट और सप्पल बनाती है। बट उसके साथ साथ इसमें पोर क्लॉग्स होने की वजह से अगर हम अपने स्किन को साफ नहीं रखते हैं तो ये एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी प्रकार से ड्राई स्किन, ये स्किन में ऑयल ग्लैंड्स के कम एक्टिव होने की वजह से होती है और इसमें ये होता है कि ये स्किन ड्राई होने की वजह से काफ़ी पतली हो जाती है और इसमें फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी आ जाती है। और ऑयली स्किन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है जिसकी वजह से उसमें एजिंग की प्रॉब्लम कम होती है, उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि ड्राई स्किन को अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो उसमें जो है फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी हो जाती है। मैंने अपने पहले के कुछ वीडियोस में आपको मॉइस्चराइजर्स की इम्पोर्टेंस वाले जो वीडियोस हैं उसमें बताया भी है कि आपको कैसी भी स्किन हो उसको मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज करते हैं तो उसकी थिकनेस नहीं कम होती है और आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आती है। अदरवाइज जैसे जैसे एजिंग होती है स्किन ड्राई होती है और फाइन लाइंस, रिंकल्स, ड्राइनेस होने से की प्रॉब्लम होती है और स्किन के ज़्यादा ड्राई हो जाने से फिर आपको
स्किन सेंसिटिव होने लगती है। तो ड्राई स्किन ही जो है आगे चल के सेंसिटिव हो सकती है। तो सेंसिटिव स्किन स्किन का कोई प्रकार नहीं है, बल्कि स्किन की एक कंडीशन है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि इसमें कुछ पार्ट स्किन का जो होता है ऑयली होता है, कुछ पार्ट ड्राई होता है। तो जो टी जोन होता है, यूजली टी जोन जिसको कहते हैं, ये आपका टी जोन जो होता है ये आपका ऑयली होता है, और ये जो सी जोन है, चिक चिन और चिक वाला एरिया, ये जो होता है ड्राई होता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन में कभी ये आपका ऑयली और सी जोन कभी ड्राई, या सी जोन कभी ऑयली, या टी जोन कभी ड्राई हो सकता है। वैसे नॉर्मली जो है टी जोन जो है ऑयली होता है ज़्यादातर लोगों में। इस तरीके से नॉर्मल स्किन सबसे अच्छी स्किन होती है, क्योंकि ये एकदम क्लियर होती है, अनइवन स्किन की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, और सॉफ्ट और सपल होती है। ना तो ये बहुत ड्राई होती है, ना बहुत ग्रीसी लगती है, और ये सपल होती है व्हेन यू टच, सपल होती है। गुड इलास्टिसिटी इसमें गुड इलास्टिसिटी होती है, और मॉइस्चराइज और ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम भी इसमें बहुत कम होती है। तो ये आपके स्किन के टाइप्स हो गए। अब फ्रेंड्स, अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको अलग अलग स्किन के टाइप्स की प्रॉब्लम्स और उसमें उनके क्या सॉल्यूशन है, इस पर अपना वीडियो आगे लेकर के आऊँगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।